अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से क्या मुराद है जी? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। हाउ इट पॉसिबल कि गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कन्वर्जन ऑफ ए गैस into liquid is known as, ये is called liquefaction of gas। कि एक गैस का किस में कन्वर्ट होना जी? लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है जी? लिक्विफिकेशन कहलाता है। अब टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है जी? तबीयत थोड़ी ख़राब है, दो कंडीशंस हैं, उसके अलावा 3 पॉइंट्स और हैं। तो मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, आप लोगों के दिमाग में इजीली पहुंच जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसके मेथड पे बता देंगे, यानी इस लेक्चर में हम उसका थोड़ा सा प्रिंसिपल और कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम उसकी क्या है जी मेथड को डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन है एट हाई प्रेशर। अगली कंडीशन है एट लो टेम्परेचर। अब दोनों के काम क्या है जी? हाई प्रेशर क्या काम करता है और लो टेम्परेचर क्या काम करता है जी? ये आप सवाल तो बनता है कि दो कंडीशनें तो हमने लगा दी कि हाई प्रेशर क्या काम करेगा? ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस क्लोज टू ईच अदर। हाई प्रेशर क्या काम करेगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस को क्लोज टू ईच अदर करेगा। जब क्लोज टू ईच अदर होंगे तो दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इंक्रीजेज, और उनकी जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होंगी तो आपको पता है कि गैस की निस्बत लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं और दे बिकम कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब ये लो टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आपका क्या है जी, टेम्परेचर कम है, मॉलिक्यूल की मोशन क्या हो गई? ये कम हो गई है, दे कोलाइड, और उनकी कूलेंट भी कम हो गई, उस वजह से उनकी क्या है जी डायरेक्शनें भी नहीं चेंज हो रही। तो यही वजह है कि उनकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब जब ये दोनों काम हो जाएंगे, ये वाले, इसके नतीजे में नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों के डायरेक्टिव forces are increasing। बात समझने वाली है। हमने कहा कि गैस किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में। फिर दो कंडीशन है, कौन कौन सी? हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर क्या काम करता है? मॉलिक्यूल को क्लोज टू ईच अदर करता है, और लो टेम्परेचर क्या करता है? उनकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। अब इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा? उसके नतीजे में मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस आर इंक्रीज। अब नेक्स्ट चल के 2-3 टर्म्स यूज होंगी, यहाँ तक मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई इश्यू होना चाहिए। उन टर्म्स के बाद आपको सारी कहानी मजीद आसान हो जाएगी। 3 टर्म्स हैं, इनको देख लें। पहली है जी क्रिटिकल टेम्परेचर, दूसरी है जी क्रिटिकल
प्रेशर, और तीसरी है जी क्रिटिकल वॉल्यूम। अब इन तीनों टर्म्स को बारी बारी में डिस्कस करूंगा। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? हमने कहा कि हमें टेम्परेचर क्या चाहिए जी? लो चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमें लो टेम्परेचर चाहिए तो फिर कोई ना कोई लिमिट तो होगी कि मैक्सिमम इतना हो तो इस पे हमारी गैस किस में कन्वर्ट एग्जिस्ट कर सकती है जी? हमारी गैस लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकती है। तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या मसला है, at which a gas exists as a liquid is known as critical temperature। कि वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जहां तक आपकी गैस एज ए लिक्विड क्या कर सके जी? एग्जिस्ट कर सके, वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। इसको ज़ाहिर करते हैं टी सी से। टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल। तो नेक्स्ट हमारा है जी क्रिटिकल प्रेशर। मिनिमम प्रेशर at which a gas exists as a liquid is known as, अब आप लोग सोच रहे होंगे डेफिनेशन में मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का यूज किया, इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर। और इसको पीसी से तैयार करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टेम्परेचर और प्रेशर के लिए मैक्सी और मिनिमम का, जबकि पहले डेफिनेशन में क्या बताया कि लो टेम्परेचर एंड लो एंड हाई प्रेशर। तो देखो ना, हाई प्रेशर तो होना ही होना है, लेकिन एक लिमिट तो है ना कि वो कम से कम कितना हो कि आपकी गैस किस में कन्वर्ट हो जाए जी? लिक्विड में। और वहां पे वो क्या रखे जी? अपनी लिक्विफिकेशन को एग्जिस्ट करे। मिनिमम टेम्परेचर यानी वो मैक्सिमम वो टेम्परेचर जब कम से कम तो होना ही है ना कुछ कुछ, तो वो टेम्परेचर जिस पर वो क्या है जी? लिक्विड में एग्जिस्ट करे। तो इसी वजह से मैंने एक को मैक्सिमम कह दिया, दूसरे को क्या कह दिया जी? मिनिमम कह दिया। अब अगला हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम। बिल्कुल आसान है जी। एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम of 1 mole of gas is known as critical volume। और इसको किससे ज़ाहिर करेंगे? VC से। कि आपकी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है किसके ऊपर? क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे। जितना वॉल्यूम 1 मोल ऑफ गैस का होगा दैट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। कंडीशन है दोनों की दोनों, यानी आपका क्रिटिकल टेम्परेचर TC एंड क्रिटिकल प्रेशर PC। इस पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम
1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। अब नेक्स्ट जो आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जितने कोई भी मॉलिक्यूल या गैस ज़्यादा पोलराइज होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी, पोल्स होंगे ना, तो उसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएंगी, उतना उसको लिक्विफाइड करना क्या होगा, आसान होगा। किसकी निस्बत, जो कि नॉन पोलराइज गैसेस। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आप लोगों को मज़ीद जब आप कोई पढ़ रहे होंगे तो आपको टेंशन न बने। एग्जांपल अपनी बुक से देख लीजिएगा, उनको इधर नहीं डिस्कस करूँगा, सिंपल आपको बता दिया है कि लिक्विफिकेशन क्या है जी। नेक्स्ट जो हम लोग चलेंगे वो इसके मेथड है। इसके मेथड दो ही हैं, एक लिंड मेथड है और एक क्या है जी, जोल थॉमसन वाला। जोल थॉमसन वाले को थोड़ा सा पहले सरसरी डिस्कस कर देंगे, उसके बाद डिटेल में हम क्या करेंगे जी, लिंड्स मेथड को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें और अपनी सजेशंस मुझे आगाह करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंची रहें। शुक्रिया जी।